अकोला जिले के अकोट में एक बिछायत केंद्र में आग लग गई। श्री श्रद्धा सागर बिछायत केंद्र में लगी आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अकोला जिले के अकोट शहर में श्रद्धा सागर में एक बिछायत केंद्र में भीषण आग लग गई। बिछायत केंद्र के रसोई घर में आग लगने के बाद बाहर से धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन तब तक आग तेजी से पूरे बिछायत केंद्र में फैल चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए अकोट और तेल्हारा से दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के लिए काम में जुट गए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए के सामान जलकर बर्बाद हो गए थे। अकोला जिले के बालापुर शहर में पुलिस ने हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से धाराधार शस्त्र का जखीरा बरामद किया गया है। विशेष टीम को सूचना मिली थी कि बालापुर शहर के वाजिबदार परिसर निवासी शेख करीम उर्फ कल्लू कुरैशी शेख रहीम ने अपराध करने की नीयत से अपने घर में घातक हथियार छिपा रखा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर में 4 बड़ी तलवारें मिली, 2 बड़े चाकू और 6 धारदार चाकू बरामद किए गए। इस तरह से धारदार हथियार घर में रखने के मामले में आरोपी शेख करीम के खिलाफ बालापुर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। बुल्ढाना जिले के शेगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार जानबूझकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया है। आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे मामलों में फंसाने के लिए नोटिस जारी किया। भाजपा सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में बुल्ढाना जिले के शेगांव के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आंदोलन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने राम विजय बुरुंगले और ज्ञानेश्वर दादा पाटिल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस की ओर से चलाए गए आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस ने 33 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और कुछ देर के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। भाजप सरकारचा निषेध असो, भाजप सरकारचा निषेध असो। अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। विजय असो। चलो चला चला। अब लड़ेंगे चोरों से। सोनिया जी गांधी राहुल जी गांधी हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अब लड़ेंगे चोरों से। केंद्रातील भाजपा शासन हे विरोधात असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या श्रीमती सोनियाजी गांधी व राहुलजी गांधी यांच्यावर ईडीद्वारा करण्यात येत असलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आम्ही शेगाव शहरामध्ये एक आंदोलन जेल भरो आंदोलन केलं आहे आणि असंच जर केंद्र शासनाने काँग्रेसच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्याचं षडयंत्र जर राबवत गेले तर निश्चितच हे आंदोलन अजूनही यापेक्षा तीव्र करण्यात येईल अशी आजच्या या प्रसंगी ग्वाही देतो। जो मामला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माजी अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल जी गांधी के ऊपर रखा है, वो फाइल 2015 में बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी सत्ता का दुरुपयोग करके उनको फंसाया जा रहा है। उनको 3 दिन से ईडी के मार्फत टॉर्चर किया जा रहा है। अगर भाजपा सरकार ने
उनको अटक करके जेल में डाल दिया तो हम कांग्रेस तमाम देश के कार्यकर्ता ये सहन नहीं कर पाएंगे। और आज शेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज शिवाजी चौक शेगांव में हमने रास्ता रोको करने की कोशिश की और यहाँ शेगांव में जेल भरो आंदोलन किया। राहुल जी गांधी के समर्थनार्थ हमने जेल भरो आंदोलन किया। अगर राहुल जी गांधी के ऊपर अन्याय हुआ तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। अकोला की मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने दावा किया है कि अकोला शहर में 249 नालों में से 233 नालों की सफाई करा दी गई है, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्य सड़क के किनारे नालों में अभी भी कचरा भरा हुआ है। विधान परिषद सदस्य वसंत खंडेलवाल और विधायक गोवर्धन शर्मा ने मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी से मुलाकात की और शहर में सफाई पर चर्चा की। भाजपा शिवसेना जनप्रतिनिधि ने मनपा आयुक्त को अगले 8 दिनों में निचले इलाकों में नालों की सफाई करने का निर्देश दिया है। अकोला शहर के अलग अलग हिस्सों में कई छोटे बड़े नाले हैं। हालांकि स्वच्छता के नाम पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मानसून के दौरान मनपा प्रशासन के काम का पूरा पोल खुल जाता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। नालों की आधी अधूरी ही सफाई की गई है। नतीजा ये रहा कि 11 जून को हुई मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के दावों को झूठा साबित कर दिया। इसीलिए अब मनपा प्रशासन से शहर में नालों की सफाई की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का 54वां जन्मदिन मनसे द्वारा मनाया गया। उनके 54वें जन्मदिन के अवसर पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा 5400 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर अकोला शहर मनसे द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन इस बार राज ठाकरे के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषकर कोरोना के संकट काल में ऑक्सीजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए मनसे द्वारा इस बार 5400 पेड़ लगाने और उनके देखरेख का संकल्प लिया गया है, ताकि भविष्य में पानी और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक छोटा पौधा लगाया था। मनसे रुपए की छाया में 5400 पेड़ लगाकर राज ठाकरे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण में मनसे अकोला के संपर्क अध्यक्ष विठ्ठलराव लोखंडकर द्वारा वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन मनसे जिलाध्यक्ष पंकज साबले और नगर अध्यक्ष सौरभ भगत ने किया। रास्ता ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवाजी महाराज की जय। रास्ता ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जय श्री राम। महाराष्ट्राच्या इतिहासात नाही तर देशाच्या इतिहासात असे ठसा उमटणारे आदरणीय आमचे सर्व माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा वाढदिवस प्रथम मी सगळं अकोला जिल्ह्याच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो। तसेच वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी आपण असं म्हणतो, तर या निमित्तच एक 54 झाडं लावायचा संकल्प आम्ही महानगर नाही तर जिल्ह्याभरात ठेवलेला आणि 54ची सुरुवात आहे, याच्यावरती सुद्धा जाणार आहे। आणि आपण पाहिलं असणार माननीय राजसाहेबांनी भोंग्याचा विषय घेतला आणि तो आतापर्यंत इतिहासात खूप जणांनी उचलला, पण भोंगे बंद झाले नाही। मात्र साहेबांनी मुद्दा घेतल्यावर त्याच्या सकाळची अजान बंद झाली। निश्चित यासाठी आम्हाला पत्रक दिलेलं आहे माननीय राजसाहेबांनी की घरोघरी पत्रक वाटायचे म्हणून, तर त्यासाठी आम्ही आमचे कार्यकर्ते आणि मला 100% विश्वास आहे अकोला जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी हे प्रत्येक जण ह्या घरोघरी जाऊन पत्रक देतात आणि लोक त्या पत्रकाची वाट पाहत आहे। आम्ही थोड्या लेट पोहोचलो घरी तर लोक म्हणतात आम्ही वाट पाहत होतो, आमची तर पत्रक कधी येतात। निश्चितच सांगतो या निमित्त मी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना, नवीन लोकांना सुद्धा म्हणतो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये सामील व्हा आणि राष्ट्रपती ते नवनिर्माण करायचं स्वप्न आहे ते साकार करा। धन्यवाद। खामगांव में गोवंश की तस्करी के संदेह में लोगों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी। इस दौरान 2 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि अन्य जानवरों को बचा लिया गया। बुल्ढाना जिले के देउलगांव साकरशा के पास पारखेड़ गांव के पास गांव के कुछ युवाओं को 2 अज्ञात वाहनों में गोवंश होने का शक हुआ और उसे वध के लिए ले जाने के संशय के चलते कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी, जिसमें 2 गायों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 2 वाहन जलकर राख हो गए। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
देहू में एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भाषण देने का मौका नहीं देने के विरोध में अकोला में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को देहू में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाषण देने नहीं दिया गया, उनका अपमान किया गया। महाराष्ट्र इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार का ये दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस निरीक्षक आशा मिर्गे ने ये बात कही। विरोध का नेतृत्व आशा मिर्गे ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संत तुकाराम की भूमि पर आकर महाराष्ट्र का अपमान किया है। आंदोलन में महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। काल देहू येथे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब आले आणि कार्यक्रमाला PM ऑफिसने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देहू ज्या जिल्ह्यात येते त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांनाच भाषणाची संधी दिली नाही। या विचित्र आणि दडपशाहीच्या मोदींच्या वागणुकीला, पंतप्रधानांच्या वागणुकीचा आम्ही राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस महाराष्ट्रभर निषेध करत आहे आणि हा आमचाच नव्हे तर संबंध महाराष्ट्राचा अपमान आहे असं आम्ही मानतो। अकोला नगर अग्निशमन विभाग को राज्य सरकार के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग से एम्बुलेंस कम रेस्क्यू वैन मिली है। वैन का लोकार्पण जिले के विधायकों की मौजूदगी में किया गया। राज्य सरकार के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग ने नगर अग्निशमन विभाग को एम्बुलेंस कम रेस्क्यू वैन प्राप्त हुई है। एम्बुलेंस का विधायकों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। विधायक अमोल मिटकरी, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक नितिन देशमुख और नगर आयुक्त कविता द्विवेदी की मौजूदगी में निगम मुख्यालय पर एम्बुलेंस कम रेस्क्यू वैन का लोकार्पण किया गया। 1,50,00,000 का वाहन 300 लीटर पानी और 50 लीटर फोम से लैस है। रात के समय बचाव कार्य के लिए LED टावर व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए टावर और लाइफ जैकेट प्रदान की गई है। इसलिए ये रेस्क्यू वैन प्राकृतिक आपदा के समय में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारियों ने वैन की विशेषताओं का प्रदर्शन किया। सरकार ने एक एम्बुलेंस कम रेस्क्यू वैन प्रदान की, लेकिन सवाल उठता है कि आपदा के समय इस वाहन को वास्तव में काम करने के लिए नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शेगांव के श्री कृष्ण नगर और टेकड़ी क्षेत्र के निवासी पिछले कुछ दिनों से नल में पानी नहीं आने से परेशान है। बुधवार को इलाके के लोगों ने नगर निगम प्रमुख के केबिन के सामने धरना दिया। शेगांव शहर के श्री कृष्ण नगर और टेकड़ी क्षेत्र में शेगांव नगर पालिका के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जलापूर्ति पाइपलाइन फटने की शिकायत क्षेत्र के नागरिकों ने समय समय पर नगर प्रशासन से की। हालांकि प्रशासन ने शिकायत को नजरअंदाज किया। बुधवार को क्षेत्र की महिलाएं नगर पालिका पहुंची और धरना दिया। इतना ही नहीं, मुख्याधिकारी के केबिन के प्रवेश द्वार पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस दौरान जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने नागरिकों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन नागरिकों के आक्रोशित होने पर नगर पालिका की ओर से आश्वासन दिया गया, क्षेत्र में जो खामियां हैं उसे ठीक कर दिया जाएगा। फॉल्ट असल्यामुळे 3 ठिकाणी आमच्या माणसांनी खोदला, तो सापडला नाही, एक दगड सापडला त्याच्यामध्ये, पण अजूनही पाणी तुमच्या भागात येत नाही। जो पण आता अजून 3-4 ठिकाणी त्यांना खोदायचं आहे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत खोदत जायचं आहे। ते होईपर्यंत आपल्याला आता जोपर्यंत पाणी येईल त्या लाईनमध्ये, जोपर्यंत फॉल्ट निघणार नाही, आपल्याला तो फॉल्ट काढण्यासाठी पाईपलाईन जोडणे ते पाहायला लागेल, वेळ लागेल। पण जोपर्यंत वेळ लागतो, जोपर्यंत तुमचा फॉल्ट क्लिअर होत नाही, तोपर्यंत आपण टँकर द्यायला तुम्हाला तयार आहे ना। आम्ही तक्रार करायचं कोणाकडे करा, निवेदन 3 वेळेस देऊन आमच्या निवेदनाला उत्तर भेटत नाही, तर करायचं काय? आता कुठे जायचं बाकी राहिलं एवढं सांगा फक्त। अभी तो कम से कम 10 दिन हो गए, कुछ पानी की प्रॉब्लम थी करके नल नहीं आए थे, अभी नल आए तो हमारे नल में बूंदी पानी नहीं है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।